नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, राजस्थान दरोगा यानी कि एसआई का एग्ज़ाम जो है वो 5 और 6 अप्रैल को होना है, ठीक है? और आज है 4 अप्रैल। तो 5 और 6 अप्रैल के लिए जो है हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और यह क्लास लेकर आए हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। इस क्लास से आपको सीधे एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपका एग्ज़ाम चाहे जिस शिफ्ट में हो, सभी शिफ्ट के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं और हर टॉपिक से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की गई है और क्वेश्चन वे लिए गए हैं जो आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इस छोटी सी क्लास को आप लोग अंत तक पूरा ज़रूर देखो और 20 क्वेश्चन जो है इस क्लास से आप लोग कवर करिए। एक भी क्वेश्चन गलत मत करना। यदि इस क्लास से क्वेश्चन आते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको सही करने हैं। सही तभी आप लोग कर पाओगे जब आप लोग सारे क्वेश्चन तैयार करोगे यहाँ से, ठीक है? तो सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार करो। बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन होइए, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल पर जो आपको क्लास की नोट और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। आप लोग जो है पेपर के बाद वहाँ पर क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग एग्जाम देने के बाद जो है क्वेश्चन जरूर शेयर करना है एसआई का, ठीक है? तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि संघ सूची का विषय कौन सा है? कृषि, पुलिस, विदेशी मामले या स्वास्थ्य? संघीय सूची का विषय कौन सा है इनमें से? कृषि, पुलिस, विदेशी मामले या स्वास्थ्य? तो सही जवाब है विदेशी मामले, ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। संघ सूची में केवल वे विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है और विदेशी नीति, रक्षा, बैंकिंग आदि इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसलिए विदेशी मामले में संघ सूची का विषय है, ठीक है। क्या है? संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, बड़े शहरों में स्थापित स्थानीय शासन की इकाई क्या कहलाती है? बड़े शहरों में स्थापित स्थानीय शासन की इकाई क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम या जिला परिषद? तो इसका सही जवाब है नगर निगम। भारत में शहरी स्थानीय निकाय 3 प्रकार के होते हैं। बड़े शहरों में नगर निगम स्थापित होता है, ठीक है, और यह शहर के प्रशासन, सफाई, पानी आदि का कार्य देखता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, यदि किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 3 गुना, 4 गुना, 9 गुनी या फिर समान रहेगी? तो यदि किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो 9 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 9 गुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 9 गुनी, ठीक है। एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर या न्यूटन? तो इसका सही जवाब है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका एसआई मात्रक केजी इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, इनसैट आईबी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना है? इनसैट आईबी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 6 घंटे? तो सही जवाब है 24 घंटे। इनसैट उपग्रह भू स्तर कक्षा में होते हैं। भू स्तर उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन के बराबर होता है, इसलिए 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। एमएस वर्ड में कॉपी विकल्प किस मेनू में होता है? एमएस वर्ड में कॉपी विकल्प किस मेनू में होता है? इन एमएस वर्ड द कॉपी ऑप्शन इज फाउंडेड इन विच मेनू? फाइल, एडिट, व्यू या इंसर्ट? इसका सही जवाब है एडिट। पुराने एमएस वर्ड वर्जन में कॉपी, कट, पेस्ट ऑप्शन एडिट मेनू में होते हैं, ठीक है। पुराने एमएस वर्ड वर्जन में जो है कॉपी, कट,
पेस्ट ऑप्शन एडिट मेनू में होते हैं। आजकल यह होम टैब में जो है शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि वर्कशीट में रो और कॉलम के मिलान को क्या कहते हैं? वर्कशीट में रो और कॉलम के मिलान को क्या कहते हैं? टेबल, डेटा, सेल या शीट। तो ये जो कहते हैं, ये कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। एक्सेल में रो और कॉलम के मिलाने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। या डेटा एंट्री का स्थान होता है। क्या होता है? डेटा एंट्री का स्थान होता है। अगला क्वेश्चन, एक समान अवयव का संग्रह क्या कहलाता है? एक समान अवयव का संग्रह क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स इज कॉल्ड लिस्ट, एरे, फाइल या लूप। तो इसका सही जवाब हो जाता है एरे। क्या हो जाता है? एरे। एरे एक डेटा संरचना है जिसमें समान प्रकार के तत्व होते हैं। यह प्रोग्रामिंग में बहुत उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा है? विच इज एनी एंट्री कंट्रोल लूप? डू, वाइल, स्विच या गो टू? इसका सही जवाब है वाइल। एंट्री कंट्रोल लूप में कंडीशन पहले चेक होती है। वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होती है, इसलिए एंट्री कंट्रोल। ठीक है, दोनों सेम। ठीक। अगला क्वेश्चन, वियतनाम को औपचारिक स्वतंत्रता कब मिली? वियतनाम को औपचारिक स्वतंत्रता कब मिली? व्हेन डिड वियतनाम गेट फॉर्मल इंडिपेंडेंस? 1942, 1945, 1950 या 1960? इसका सही जवाब है 1945 में। 2 सितंबर 1945 को वियतनाम ने स्वतंत्रता की घोषणा की। यह फ्रांस से आज़ादी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने स्तरीय शासन की व्यवस्था है? भारतीय संविधान में कितने स्तरीय शासन की व्यवस्था है? हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया? 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। तो 3 है। ठीक है, भारत में 3 स्तरीय की सरकार है, केंद्र और राज्य स्थानीय। इसे त्रिस्तरीय शासन भी कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? 1980, 1986, 1990 या 2000? तो सही जवाब 1986। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया। ठीक है, यह अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया। 1986 में से लागू हुआ, बाद में से संशोधित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कहाँ है? भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कहाँ है? विच हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया? बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश, झारखंड? बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश, झारखंड? इसका सही जवाब है गोवा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे अधिक है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे अधिक है। यह पर्यटन और सेवा क्षेत्र के कारण है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन हैं? हु रोट द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम? हो ची मिन, फान बोई चाउ, मार्क्स या लेनिन? इसका सही जवाब हो जाता है फान बोई चाउ। ठीक है, यह पुस्तक वियतनाम के इतिहास और संघर्ष पर आधारित है। यह पुस्तक वियतनाम के इतिहास और संघर्ष पर आधारित है। फान बोई चाउ एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी या नीदरलैंड? तो इसका सही जवाब है बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। या यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी है। यह यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी है। अगला क्वेश्चन, सरकार किसानों को फसल के लिए सहायता देने हेतु कौन सी घोषणा करती है? विच अनाउंसमेंट इज मेड बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट क्रॉप फॉर फार्मर्स? तो इसका सही जवाब हो जाता है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, सरकार किसानों को न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी घोषित करता है। एमएसपी का मतलब होता है सरकार एक निश्चित न्यूनतम कीमत पर जो है फसल खरीदेगी। ठीक है, यह नीति 1966 और 67 में
गेहूँ के लिए शुरू की गई थी। किसके लिए? गेहूँ के लिए शुरू की गई थी। इससे किसानों को बाजार में नुकसान से बचाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में कुल मूल्य को क्या कहते हैं? What is the total value of all final goods and service products in a year called? राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद? तो सकल घरेलू आय करेक्ट है। ठीक है। जीडीपी किसी देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसमें केवल अंतिम वस्तु और सेवाएं शामिल होती हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता ताकि दोहरी गणना न हो। यह एक वर्ष की अवधि के लिए मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक आंकड़ों यानी कि प्राइमरी डेटा का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा? आपने पुस्तक, इंटरनेट, प्रश्नावली या समाचार पत्र? तो सही जवाब है प्रश्नावली। प्राथमिक डेटा वह डेटा होता है जो सीधे स्रोत से प्राप्त किया जाता है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, सर्वे आदि इसके प्रमुख तरीके हैं। यह डेटा सबसे अधिक विश्वसनीय होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2000, 2002, 2005, 2010? तो सही जवाब है 2005। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए बनाया गया। इसके तहत 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। बाद में इसका नाम जो है मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, बाद में क्या नाम कर दिया गया? मनरेगा। एक सांख्यिकी सारणी टेबल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? शीर्षक, उपशीर्षक, टिप्पणी, केवल डेटा, केवल शीर्षक या केवल टिप्पणी? तो सही जवाब है शीर्षक, उपशीर्षक एवं टिप्पणी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। एक सारणी में जानकारी को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है और इसके मुख्य भाग होते हैं शीर्षक, उपशीर्षक, मुख्य भाग और टिप्पणी। इससे डेटा को समझना आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी इजी क्वेश्चन है बट यहाँ पर आ गया है तो बताना पड़ेगा। प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। योजना आयोग का गठन मुझे तो 1950 में हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 2015 में इसे शांत कर नीति आयोग बनाया गया है। अब इसके प्रमुख पद पे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत सरकार ने ट्राइफाइड की स्थापना कब की थी? व्हेन वाज ट्राइफाइड एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 1985, 1987, 1999 और 1995? सही जवाब है 1987 में। ठीक है। ट्राइफाइड का मतलब होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना पूछे 1987 में। उद्देश्य पूछे तो जनजातीय उत्पादों की उचित मूल्य दिलाना है और यह जनजातीय विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सा रेट प्रयोग होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सा रेट प्रयोग होता है? विच रेट इज यूज टू प्रोटेक्टेड पर्सनल लाइबिलिटी यानी कि मंडामस और सर्टिओरारी मंदी प्रत्यक्षीकरण या को वारंटो? तो सही जवाब है मंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। हैबिस क्रॉप्स का अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। यह रेट अवैध हिरासत के लिए यह इसका अर्थ क्या होता है? यह रेट अवैध हिरासत के खिलाफ सुरक्षा देता है और यह मौलिक अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण साधन भी है। भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब बना? When was the first state formed to linguistic basic in India? 1953, 1963, 1968 या 1975? तो सही जवाब है 1953 में। सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। यह तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? Which amendment gave constitutional status
स्टेटस टू पंचायती राज? 42वां, 44वां, 73वां या 86वां? तो इसका सही जवाब है 73वां संशोधन। 1992 में 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और इससे जो है ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए। यह ग्रामीण स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान ने कई देशों से विशेषताएं ली हैं। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। सुल्तान रजिया बेगम के पिता कौन थे? सुल्तान रजिया बेगम के पिता कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। उनके पिता इल्तुतमिश थे। उन्होंने रजिया को उत्तराधिकारी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से किसने बाहर निकाला? यूनानियों को भारत से किसने बाहर निकाला? हु एक्सप्लेड द ग्रीक फ्रॉम इंडिया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासकों को हराया। उन्होंने सिकंदर के सेनापतियों को भारत से बाहर किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द गदर पार्टी? भगत सिंह, लाला हृदयाल, लाला हृदयाल और गांधी जी या नेहरू जी? तो सही जवाब है लाला हृदयाल। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। ठीक है, तो पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, सन पूछ सकता है, तो 1913 में हुई थी। ये विदेश में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को केंद्रित, मतलब कि गतिविधियों का केंद्र था और इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराना था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? 1919, 1920, 1930 या 1942? इसका सजा 1930 में। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा से आंदोलन शुरू किया। यह ब्रिटिश कानून के विरोध में था और यह स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण चरण था। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सी है? राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? विच इज अ फेमस फोल्क डांस ऑफ राजस्थान? भांगड़ा, शेर, गेर मतलब गरबा या लावड़ी? गेर है। ठीक है, गेर नृत्य राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह होली के समय किया जाता है और पुरुष इसे समूह में करते हैं। ठीक है, नवल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या असम? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। नवल त्यौहार भगवान जगन्नाथ से जुड़ा है और यह उड़ीसा पुरी में मनाया जाता है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का लेक एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? किस नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो ये ब्रह्मपुत्री का। ठीक है, ब्रह्मपुत्री रिवर का उद्गम जो तिब्बत में होता है या भारत में असम से प्रवेश करती है। विश्व का सबसे पुराना यानी कि विश्व का सबसे युवा नवीन पर्वत कौन सा है? तो ये जो है हिमालय पर्वत है। ठीक है, कौन सा है? हिमालय पर्वत है। हिमालय विश्व का सबसे नया पर्वत है। यह टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से बना है और आज भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार को गंगा के मैदान से अलग करती है? तो इसका सही जवाब विंध्य। विंध्य रेंज मध्य भारत में स्थित है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। दक्कन पठार और गंगा के मैदान को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी किन वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का योग है? तो ये जो है सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का है। जीडीपी में केवल अंतिम वस्तुएं केवल शामिल होती हैं और मध्यवर्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। इसे दोहरी गणना यानी डबल काउंटिंग से बचा जाता है। यह एक वर्ष में देश की कुल आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो आरबीआई। ठीक है, कौन? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई को है। यह देश का केंद्रीय बैंक है और हालांकि 1 रुपये का नोट जो है भारत सरकार जारी करती है। यह वित्त मंत्रालय। ठीक है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब की गई थी? 1987 में। ठीक है, सुल्तान डाकू किसने लिखा है? प्रेमचंद।
देवकी नंदन खात्री, ब्रिज नारायण, चकबस्त या बेगम रोक्यो। तो 1905 में जो बेगम रोक्यो ने कहा था, ठीक है। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है? तो ये है डायमंड सूत्रा, ठीक है। डायमंड सूत्रा एक बौद्ध ग्रंथ है। यह विश्व की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तकों में से एक है। जापान और चीन में इसका महत्व अधिक है। मेवात विकास सभा की स्थापना कब हुई? वेन वाज मेवात डेवलपमेंट सभा एस्टेब्लिश? 1950, 1990, 1995, 2000, 2005, 2000। मेवात क्षेत्र के विकास के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। यह सामाजिक एवं आर्थिक सुधार हेतु कार्य करती है। शिक्षा वन और मजदूरी संघ की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं समर्थित सूची के अंतर्गत। समर्थित सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा, वन और श्रम आदि इसी में आते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, ठीक है। पंजाब में हरित क्रांति के बाद अत्यधिक सिंचाई हुई है, जिससे जल भराव और लवणता की बढ़ी है और भूमि की गुणवत्ता खराब हुई है। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा, तांबा, थोरियम या सोना। तो थोरियम पाया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादित क्षेत्र की गतिविधि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मछली पालन, खनन आदि आते हैं। टैगोर फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वेन वेयर टैगोर फ्री स्कूल एस्टेब्लिश? तो ये हुई थी 1907 में, ठीक है। टैगोर ने शिक्षा सुधार के लिए स्कूल खोले और इसका उद्देश्य स्वतंत्रता और रचनात्मक शिक्षा देना था। भारत में महिलाओं के आरक्षण क्या हैं? संसद, न्यायालय, पंचायती राज संस्था या सेना, आर्मी? तो पंचायती राज। 73वें संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण है और कम से कम 33% सीटें आरक्षित हैं। कई राज्यों में 50% तक है, ठीक है। हिंदी के अलावा भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? 20, 21, 22, 23? तो 21 हैं। भारत में कुल 22 अनुसूचित भाषित हैं, ठीक है। भारत में कुल 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। इनमें से एक हिंदी है, इसलिए हिंदी के अलावा 21 भाषाएं और हैं, ठीक है। नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? कलेक्टर, आयुक्त, मेयर या सचिव? नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? ये जो होता है ये मेयर होता है। कौन होता है? मेयर होता है, ठीक है। नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख मेयर होता है। प्रशासनिक प्रमुख आयुक्त होता है और मेयर जनता द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? मेयर जो जनता द्वारा चुना जाता है। सीढ़ीदार यानी कि ट्रेंच खेती कहाँ की जाती है? मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र? सीढ़ीदार ट्रेंच खेती कहाँ की जाती है? मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र या तटीय क्षेत्र? पहाड़ी क्षेत्र। सीढ़ीदार खेती पहाड़ों में की जाती है। इसमें मिट्टी का कटाव रुकता है, पानी भी आसानी से संरक्षित होता है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है 5 और 6 अप्रैल को। तो आप लोग जो है मेरे इसी चैनल पर क्वेश्चन जो है अच्छे से देखना और मैच करना। जो बच्चा पेपर देकर आएगा तो वो टेलीग्राम चैनल पर जो है क्वेश्चन जरूर से करना, पूरा पेपर जो है जरूर से करना, ठीक है। तो रियल और करेक्ट सोल्यूशन जो आपको कराया जाएगा फैक्ट के साथ। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।